आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेकर के आ रहे हो। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री होती है वो 3 से 4 साल की होती है एंड कि आपका मैच्योरिटी लेवल यहाँ पे ज़्यादा होता है कि अगर सबसे बड़ा सवाल जो हर स्टूडेंट के मन में आता है जब वो फ़ॉरेन में पढ़ने के बारे में सोचता है कि भाई फ़ॉरेन में बैचलर्स करना ज़्यादा बेटर है, ये मास्टर्स करना ज़्यादा बेटर है। अब दोनों के अपने अपने नुकसान हैं और अपने अपने फ़ायदे हैं, लेकिन क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं ये उन्हें पता नहीं होता। अब इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको बैचलर्स करने में ज़्यादा फ़ायदा है या मास्टर्स करने में ज़्यादा फ़ायदा है। एनीवेज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड एवरीबॉडी। तो आज डिटेल में बात करेंगे इस मोस्ट अवेटेड वीडियो के बारे में, सबसे बड़े सवाल के बारे में कि बैचलर्स में क्या फ़ायदा है और मास्टर्स में क्या फ़ायदा है, क्योंकि दोनों में ही अपने अपने कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ, लेकिन डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले मैं बता दूँ आपको कि मैं कोई प्रोफेशनल एजेंट नहीं हूँ, तो जितने भी इस वीडियो में आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो सारे के सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे होंगे कि मैंने यहाँ पे आकर के क्या एक्सपीरियंस किया, क्या सीखा, क्या जाना, और उसी को एक ओवरऑल सारे समराइज़ करके मैं आपको बताऊँगा कि बैचलर्स करने में ज़्यादा फ़ायदा है या मास्टर्स करने में। लेट्स गो। घर पे वीडियो बनाने में कुछ ज़्यादा मज़ा मुझे आता नहीं है, तो सोचा कि बाहर निकल के बना लेते हैं। मौसम भी साफ़ है, सो यही करेक्ट टाइम है। तो जो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जो आता है वो है कि कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, बैचलर्स कितनी बड़ी होती है और मास्टर्स कितनी बड़ी होती है, कितनी लंबी होती है ये। तो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, जो बैचलर्स डिग्री होती है वो 3 से 4 साल की होती है एंड जो मास्टर्स होती है वो 1.5 से 2 साल की होती है, कभी कभी 2.5 साल की भी होती है। डिपेंड्स अपॉन आप कौन सा कोर्स और कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज लेकर के आ रहे हो, तो उनमें ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये चीज़ मैटर क्यों करती है, वो इसलिए क्योंकि जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो इसी चीज़ के अराउंड घूमता है, और वो है फ़ीस का। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज लेकर चलूँ तो बैचलर्स डिग्री की जो 1 साल की फ़ीस होगी वो अराउंड ऑन एन एवरेज $30,000 के आसपास की होगी, और जो मास्टर्स की होगी वो 25 से 40,000 के बीच में भी हो सकती है। तो इतना फ़र्क हो सकता है कि अगर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आपकी बैचलर्स डिग्री 3 साल की है तो आपकी 3 साल की कोर्स फीस हो जाएगी $90,000 की, $90,000 के करीब हो जाएगी। और यही अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो 30,000 के हिसाब से आप मान लो कि आपकी 2 साल के $60,000 के करीब हो जाएगी। तो यहीं पर आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देख सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे फ़ीस का एक गैप आ जाता है। तो वो एक चीज़ मेन है अगर आप कुछ सोच रहे हो कि बैचलर्स लेनी चाहिए या मास्टर्स लेनी चाहिए, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अभी 30,000 के हिसाब से अगर मैंने बैचलर्स डिग्री आपको $90,000 की बोल दी, तो ऐसा नहीं है कि $90,000 से कम हो ही नहीं सकती है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेकर के आ रहे हो यहाँ पे एंड कौन सा यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज आप यहाँ पे आके चूज़ कर रहे हो सकता है कि $90,000 से भी कम हो जाए, और जो कि बहुत से कॉलेजेस में ऐसा होता है। बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स लेकर के यहाँ पे आ रहे हो। तो बेसिकली ये जो मैंने अमाउंट आपको बताई वो एक एवरेज अमाउंट है कि $30,000 की आम इतनी जो होती है, ना कम ही ना ज़्यादा, तो बीच में जो अमाउंट आती है तो वो ये $30,000 है। बट बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जब आप अपनी अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रिकमेंडेड होता है कि 2 साल के लिए आपको कम से कम यहाँ पे अगर पढ़ना होता है, क्योंकि आगे जाकर जब अपना पोस्ट वर्क जो वीज़ा वो अप्लाई करोगे, अपने टीआर अप्लाई करोगे, तो उसमें ये चीज़ रिकमेंडेड होती है कि 2 साल के लिए आपको मिनिमम ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करना ज़रूरी है अगर आप एक स्टूडेंट के बेस पे आ रहे हो। तो उस बेसिस पे अगर आप यहाँ पे 1.5 साल की मास्टर्स के लिए सोच रहे हो कि अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई 1.5 साल में मैं मास्टर्स कंप्लीट कर लूँगा, तो वो चीज़ आप मत लेकर के आना। क्योंकि अगर आपका मोटिव सिर्फ यहाँ पे पढ़ने का है, सो इन दैट केस 1.5 साल की मास्टर्स इज़ नॉट बैड, आप कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे सेटल होने का सोच रहे हो तो आई रिकमेंड कि 2 साल की मिनिमम आप मास्टर्स लेकर आना, कि अगर आपको मास्टर्स करनी है तो 2 साल की स्टडीज़ यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड होती हैं अगर आपको यहाँ पे आके सेटल होना है। तो क्योंकि अगर आप यहाँ पे टीआर अप्लाई करोगे तो उसमें सबसे पहली चीज़ रिकमेंडेड यही होती है कि 2 साल एटलीस्ट आपको यहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी। और एक और चीज़ दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जब ये कोर्सेज कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आप कितने वक्त तक यहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि जो टीआर आप अप्लाई करते हो तो उसकी लेंथ क्या होगी, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो आपको यहाँ पे मिलेगा उसकी लेंथ क्या होगी। सो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंट होता है। अगर आप बैचलर्स कर ले आते हो तो आपको जो टीआर आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है वो अराउंड 2 से 3 साल का होता है। एंड जो इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स, क्योंकि ये टोटली उस कॉलेज के कोर्स पे डिपेंड है, कोर्स और कॉलेज पे डिपेंड है कि आप कौन सा कोर्स लेकर के आ रहे हो। कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है, किसी में 2 मिलते हैं, बट मिनिमम 2 साल का आपको मिलेगा। एंड मास्टर्स के केस में दोस्तों ये आपको 3 से 4 साल का हो सकता है। तो ये एक फ़ायदा मास्टर्स करने का ये होगा कि आपको यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने के लिए बेनिफिट हो जाएगा, और उस केस में आपको पीआर अप्लाई करने में ज़्यादा टाइम मिल जाएगा।
तो उसके बाद जो दोस्तों पॉइंट आता है वो ये है कि बैचलर्स करने वाले जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं वो मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट्स के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा जल्दी सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एज कम होती है। तो मास्टर्स करने वाला जो स्टूडेंट होता है वो अराउंड दोस्तों 22 से 23 साल के मिनिमम होंगे जो यहाँ पे मास्टर्स करने आएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिया से बैचलर्स कर चुके हैं। तो उनकी एज बैचलर्स करने वाले स्टूडेंट के हिसाब से ज़्यादा होगी। तो वो अराउंड जब तक यहाँ पे वो सेटल होंगे तो वो अराउंड 27 से 28 साल के हो गए होंगे, और जो एज़ कम्पेयर टू जो बैचलर स्टूडेंट्स हुए अराउंड 25 से 26 साल के होंगे, जो इतना ही फ़र्क होगा। बट एक पॉइंट ये है कि वो जल्दी सेटल हो जाएंगे यहाँ पे मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के मुकाबले। इन माई केस फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पे बैचलर्स करने के लिए आया हूँ। तो ये मेरा बताने का मेन पॉइंट ये था कि मैच्योरिटी लेवल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है यहाँ पर, क्योंकि जो लोग बैचलर्स करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं वो अभी जस्ट +2 कंप्लीट करके अपनी 12th कंप्लीट करके अभी भी जस्ट बैठे होते घर पे, एंड उनका मैच्योरिटी लेवल जो मास्टर्स कंप्लीट किया जो बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हैं इंडिया में, उनके मैच्योरिटी लेवल से काफ़ी कम होता है। क्योंकि भाई एज फैक्टर एक चीज़ होती है, तो एज के हिसाब से मैच्योरिटी भी आ जाती है, चीज़ों को हैंडल करने की एक पावर आ जाती है। तो बेसिकली जब मैं यहाँ पे आया था मास्टर्स बैचलर्स करने के लिए, तो एकदम से जो सारी प्रॉब्लम्स एकदम से आ गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। एंड वीडियोज़ में हम जितना दिखाते हैं, वीडियोज़ में जितने भी व्लॉग्स आके दिखाते हैं, तो वो पूरा सच नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम दिखाते हैं। ऊपर से दोस्तों मेरा बताने का मतलब ये था कि अगर आप यहाँ पे बैचलर्स करने के लिए आते हो चाहे मास्टर्स करने के लिए आते हो, पॉइंट एक है कि जितने भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएंगी उनको आपको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे, एकदम से आपको पता नहीं लगेगा कि इंडिया में हम उस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, और एकदम से दूर अपने फैमिली से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर अगर आप यहाँ पे आते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा हेल्प करने वाला होता नहीं, आपको सारी चीज़ें खुद करनी होती हैं। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स जब आपके साथ एक साथ आपके सर पे आती हैं तो आप घबरा जाते हो। तो एक डिप्रेशन फेस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे आके शुरू हो जाता है। तो ये एक मैच्योरिटी लेवल है जो मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में कम होता है। मैच्योरिटी कम नहीं होती, उनके जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो बैचलर्स करने आते होते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे धाकड़ होते हैं जो कोई भी प्रॉब्लम से डील कर लेते हैं, बट मेजॉरिटी ऐसे बच्चे नहीं होते हैं और उनको एकदम से ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करना नहीं आता है। सो ये मैच्योरिटी लेवल एक दोनों में एक डिफरेंस आ जाता है। अभी एज फैक्टर के अकॉर्डिंग दोस्तों एक और पॉइंट भी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप यहाँ पे सेटल होने के लिए आ रहे हो, तो वो पॉइंट है दोस्तों पीयर पॉइंट्स। अगर आप 25 के एज से कम हो तो आपको यहाँ पे 25 पॉइंट्स गवर्नमेंट पीयर के लिए देती है। पीयर पॉइंट्स आपको 25 के अराउंड मिलते हैं, और अगर आप 25 से ऊपर 25 to 30 के एज ग्रुप में अगर आप आते हो, जब आप अपनी पीआर अप्लाई करते हो तो आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है जब आप पीआर अप्लाई करते हो तो आपको 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और अगर आपकी एज कम है 25 से तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। तो भाई देखो मेरा क्या पर्सपेक्टिव है अब इस चीज़ को लेकर कि मैं आपको बैचलर्स के लिए रेकमेंड करूँ या फिर आपको मास्टर्स के लिए रेकमेंड करूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बैचलर्स के लिए आया हूँ, सो मैं आपको बैचलर्स के लिए बेटर रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप बैचलर्स करो, क्योंकि अगर आपने अभी भी जस्ट +2 कंप्लीट करी और आप यहाँ पे आकर पढ़ने का सोच रहे हैं तो आप ज़रूर बैचलर्स लेकर के आ सकते हैं। बट इन केस अगर आप मास्टर्स के लिए भी आ रहे हैं तो उसके आपको अलग फ़ायदे और अलग नुकसान मिलेंगे। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान अलग अलग हैं। सो बेसिकली जो ऊपर से भी आपको 2 पर्सपेक्टिव बताता हूँ। सबसे पहली तो ये चीज़ है दोस्तों कि आपकी सेटलमेंट यहाँ पे जल्दी हो जाएगी अगर आप यहाँ पे बैचलर्स के लिए आते हो। आप कम एज में सेटल हो जाओगे, और अगर आप मास्टर्स के लिए आते हो तो आप ये थोड़ी सी एज ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर टाइम 5 साल ही पकड़ के चलो तो आप यहाँ पे 25 साल की उम्र में हो सकता है कि बैचलर्स के टाइम पे सेटल हो जाओगे, और 27 से 28 साल की उम्र में आप दोस्तों मास्टर्स के लिए सेटल हो जाओगे। तो 2 से 3 साल का ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो इतना ही है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव दोस्तों ये आ जाता है कि आपका मैच्योरिटी लेवल यहाँ पे ज़्यादा होता है कि अगर आप बैचलर्स करके इंडिया में रहते हो 3 साल में आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे बैचलर्स करते करते, एंड यहाँ पे आकर के आप प्रॉब्लम से डील करना कुछ हद तक बेटर समझोगे। बट इस केस में अगर आप ये समझ सकते हो कि आप बैचलर्स करने के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स को डील अच्छे से कर लोगे, सो दैट्स योर चॉइस, आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। बट एक चीज़ मैं बता दूँ कि इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी वेरी हार्ड टू स्टे ओवर हियर, टू स्टे अलोन, अवे फ्रॉम योर फैमिली, अवे फ्रॉम योर कंट्री, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर आप उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो तो यू मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पे बैचलर्स भी लेकर के आ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट इस वीडियो से मिला होगा। अगर आपको मिला है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, take care, goodbye, and have a good one.